सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई विवाद ही नहीं है। हालांकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो समय समय पर उठता है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाना चाहती हैं सही सही समय पर, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, आपको मैं कहना चाहूँ, अगर हिंदी हमारी माता है तो मराठी भी हमारी मौसी है, और आप सब तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से रहते हैं। तो ये अगर कोई विवाद, इसमें कोई कहे कि ये कोई विवाद है, तो ये कोई विवाद नहीं है। हमारे राज्य में अगर सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य में रह रहा है तो उसके लिए मराठी बोलना अनिवार्य है, मराठी उसे आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने राज्य की संस्कृति की वो सम्मान करे, और आप उसको सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो इतनी महान संस्कृति है, जो राज्य इतना अच्छा है, जिन्होंने हर समुदाय, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को आगे बढ़ने का उचित अवसर दिया हो, लोगों को यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, रोजगार की व्यवस्था की हो, तो उस राज्य और उस राज्य की संस्कृति की सम्मान करना और उस भाषा का सम्मान करना, उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। वो हमेशा सम्मान था और सम्मान हमेशा बना रहेगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब दोनों का ये मानना है कि जैसे आप नॉर्थ में जाते हो तो हिंदी बोलते हो, साउथ में जाते हो तो वहाँ की भाषा अपनाते हो, जब मुंबई में आते हो तो क्यों आप मुंबई की भाषा, जो महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी से क्यों आप नफरत करते हो, और ये क्यों बोलते हो कि हम मराठी नहीं बोलेंगे? आप ये बोल सकते हो कि हम मराठी सीखेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? सच में लोगों को मराठी सीखना अवश्य है? जरूर। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि महाराष्ट्र में मराठी के लिए सख्ती है, मराठी को हम प्राथमिकता देखते हैं, लेकिन हम किसी भी भारतीय भाषा का विरोध नहीं करेंगे। और उन्होंने सत्य भी कहा, और मराठी आपको आनी चाहिए। अगर आप मुंबई में रह रहे हो या फिर महाराष्ट्र के किसी भी राज्य में रह रहे हो, अगर आप वहां रह रहे हो, वहां पर आपका खान पान और आपका रोजगार सब कुछ चल रहा है, तो आपको सीधी सी बात है, आपको आना ही चाहिए। वहां की राज्य की भाषा आपके लिए जरूरी है, और आपको अगर नहीं आती है तो आप उसका विरोध मत कीजिए, आप उसको सीखने का प्रयत्न कीजिए और उस चीजों का सम्मान कीजिए। आपको अगर नहीं आती है तो आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए। और मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र राज्य में या मुंबई में रहने वाला कोई भी बाहरी नागरिक जिसको अगर मराठी भाषा आती है और वो नहीं बोलना चाहता है, जिसको आएगी, बड़े ये तो प्रेम की भाषा है। आप देखेंगे कि मराठवाड़ा इतनी ऊंची संस्कृति है जिसका परचम जब जिस समय आप देखेंगे देश में मुगलिया सल्तनत हावी थी, तो उस समय हमारे माननीय शिवाजी महाराज जी ने कितना प्रयत्न करके, सूरवीरों की धरती है ये सब जानते हैं। तो अब जब आप जानते हैं इतनी महान संस्कृति है, इतनी महान गाथा है इस संस्कृति की, तो आपको मराठी बोलने में दिक्कत क्या है? आप अगर मराठी नहीं भी जानते हैं तो आप उसको सीखने का प्रयत्न कीजिए। हालांकि मैं ये चीज मानता हूं कि इसके लिए जो विवादास्पद जो घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाक्रम है, उस पर थोड़ी सी रोकथाम की जरूरत है, माननीय राज ठाकरे जी द्वारा भी और माननीय उद्धव जी द्वारा भी। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अब जब राजनेता होते हैं तो आपके बयान पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके बयान को जो है आम नागरिक जो है वो फॉलो करते हैं, या आपके पार्टी के लोग या पार्टी के कार्यकर्ता वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि इस तरीके की सख्ती बरती जाए कि लोगों को मारपीट की जाए और कानून को अपने हाथ में लिया जाए। तो उसको आप ये सब करने के बजाय थोड़ा सा प्रयत्नशील रहकर उनको, जिनको नहीं आता उनको सिखाने का भी प्रयत्न करें, और उनको बताएं कि किस तरीके से हम कितने महान राज्य में रहते हैं, हमारी संस्कृति धरोहर कितनी अच्छी है। तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी जो फिलहाल हो रही हैं। हाल ही में राज ठाकरे साहब ने कहा, डूबे आप आइए, आपको समंदर में डुबा के मारेंगे। आप खुद डूबे हैं, तो क्या डर लगता है आपको? क्या देखते हैं सारे सिनेरियो को, आप किस ढंग से देखते हैं? ये संपूर्णतः एक राजनीतिक मुद्दा है, और मैं आपको बताऊं कि राज ठाकरे जी ने जो अगर ये बयान दिया है, तो ये तो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। आप जानते हैं कि समय समय पर ये सब बयानबाजी होते रहती है राजनीतिक पार्टियों के लाभ और स्वार्थ के लिए। अब जो बयान हालांकि जो दुबे जी ने भी दिया, तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके भी भाई बंधु यहाँ रहते हैं, तो उनके सम्मान में कम से कम ऐसा कोई, देखिए जब आप राजनेता बनते हैं, किसी एक अच्छे पोस्ट पर आते हैं, चाहे आप संसद में सदस्य हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे आप किसी पार्टी के नेता हो या मुखिया हो, तो आपका जो बयान है वो मैंने पहले भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप जो बयान देंगे वही बयान आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो आपने अगर, उन्होंने ऐसा बयान दिया था, आप जानते होंगे, निशिकांत दुबे जी ने, कि आप मतलब महाराष्ट्रियन लोगों को, हमारे जो मराठी भाई हैं उनको आप मारपीट करेंगे। तो ये बयान भी तो कहीं ना कहीं तो उसका असर भी तो गलत है। क्योंकि क्या है, उसका उन्होंने तो कह दिया लेकिन उसका असर यहाँ देखने को मिलेगा।
तो हर व्यक्ति जहां सक्षम होता है कुछ ना कुछ करेगा। तो अगर इन्होंने ये राज साहब जी ने अगर ये टिप्पणी की है, विवादास्पद बयान दिया है, तो मैं नहीं मानता कि उसके अंदर कोई, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ये सब चलते रहता है, किंतु यही है, इन सबसे यही निवेदन है कि आप इस तरीके की बयानबाजी से ना करें, क्योंकि क्या होता है कि अब उस बयान के प्रभाव जो निशिकांत दुबे जी ने दिया, उस बयान के प्रभाव से इसका ये जो प्रति उत्तर है, तो हम किसी को गलत या किसी को सही मैं नहीं कहना चाहूंगा, किंतु मैं सिर्फ यह जानता हूं कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा का सम्मान करें, उस संस्कृति का सम्मान करें, और अगर आपसे कोई आता है निवेदन करता है कि आप मराठी बोले, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसके लिए आपको उनका सम्मान करना चाहिए कि ठीक है मेरे भाई कि हमें नहीं आती है तो हम उसको सीखने का प्रयत्न करेंगे और हम सम्मान करेंगे। आप ऐसा ना कहें कि आप नहीं कहेंगे या आप नहीं बोलेंगे, ये कोई आप थोप नहीं सकते कि भाई आप नहीं करोगे, क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान तो आपको करना ही होगा। और एक औपचारिकता है अपने सामान्य जीवन में, हम अपने माँ बाप की तो रिस्पेक्ट करते ही है ना, तो जब आप माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हो, फैमिली में रहते हो, घर का सम्मान करते हो, तो जिस संस्कृति और जिस भाषा का परिवेश में जिन्होंने आपको रोजगार दिया, रोजी रोटी दी, तो उस राज्य में रह के उस राज्य की भाषा आप क्यों नहीं बोलोगे? आपको बोलना ही चाहिए वो। दुबे जी, आप मराठी की इतनी खुद वकालत कर रहे हैं, क्या आप मराठी बोल पाते हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम तो 3-4 पिढ्यो से इसी राज्य में रहे, तर आपल्याला ही सगळी गोष्ट माझ्याशी बोलण्याची काही महत्व नाही, कारण की मला तर मराठी खूप चांगल्यापणाने येते आणि माझ्या घरातले सर्व लोकांना पण येते। तर ही कारण की आमची तर 3री-4थी पिढीकडे आहे, पण मी तुम्हाला सांगतो की जेवढे उत्तर भारतीय आमचे भाऊ बांधव आहे ते आलेले आहेत, त्यांना पण येणार, असं नाही की ते लोक त्यांच्या मनात आहे की ते लोक नाही बोलण्याचा प्रयत्न ते लोक नाही करतील, पण त्यांना शिकवण्याची गरज आहे। ज्या ज्या लोक इथे राहत आहेत त्या लोकांना जे व्यवसाय करीत आहेत तिकडे ते लोक एज्युकेशनल फील्ड मध्ये आहेत, कुठल्या तरी फील्ड मध्ये आहेत, तर त्यांना ते शिकवायलाच लागणार ना, कारण की मराठी ही काही राज्याची भाषा आहे, तर त्यांना तर राज्याची भाषा यायला पाहिजे, आणि जो कोणी त्याचा विरोध करेल तर त्यांच्यावरती तर कारवाई होणारच। हाल ही में एक साधारण व्यापारी जो अपना धंधा व्यवसाय करता है, उसको हिंदी ना बोल पाने के कारण मनसे के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की, ये कहां तक का आपको जायज लगता है? देखिए, मैं आपको कहता हूँ हिंदी जो है, सबसे पहले तो बताओ, कोई भी भाषा, चाहे वो राज्य की भाषा हो और या चाहे भी देश की भाषा हो, राज्य भाषा का सम्मान आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, आप राज्य भाषा को छोड़ के आप राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे। अब आप देखें तो हमारे संविधान में अभी तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान भी नहीं मिला हुआ है। तो हिंदी जो है हमारी, वो हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और सीधी सी बात है, मैं भी एक हिंदी भाषी राज्य से ही बिलोंग करता हूँ, किंतु मैं आपको बताऊं, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का खाते हैं, जिस राज्य में आपने रोजगार दिया है, उस राज्य की भाषा तो आपको आनी ही चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मराठी आपको सीखनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती है मराठी आपको बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके राज्य की भाषा है, उसका सम्मान सर्वोपरि है। हिंदी हमारे देश की भाषा है। हिंदी आप देखिए एक लिंकअप लैंग्वेज है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में हम जाते हैं, तो अगर वहां परिचालन की भाषा कोई है तो वह हिंदी। आप चाहे साउथ में चले जाए, चाहे आप पंजाब की ओर चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, तो अगर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ होता है तो वो हिंदी में होता है। तो हिंदी को हम एक लिंकअप लैंग्वेज कह सकते हैं, उसको बोलने में कोई बुराई नहीं है। किंतु महाराष्ट्र में रहके, मुंबई में रहके आप ये कहेंगे कि मैं हिंदी बोलूंगा और मराठी नहीं बोलूंगा, तो ये गलत है। और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, आपने सबने देखा, ये तो निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किंतु आपको ये भी देखना चाहिए कि वो ऐसी घटनाएं क्यों होती है। अगर किसी भाषा को लेकर, आपको राज्य की भाषा को लेकर किसी ने अगर कहा भी कि आपको बोलनी चाहिए, तो आपको मार्मिकता से उनको कहना चाहिए ठीक है, उसको हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं है, उस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं ठीक नहीं है। इन घटनाओं की मैं निंदा करता हूं, और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए इसकी रोकथाम करनी चाहिए। उसका जो है वो
क्रियावन जो है उसी तरीके से हो सकता है कि आप लोगों में मराठी सिखाइए, मराठी सिखाने के लिए आप उचित प्रयास कीजिए। और जिसको नहीं आता है, अगर वो यहाँ पर धंधा बेरोजगार लेके बैठे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सीखने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये कोई आप पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है। जब आप जिस राज्य में आकर आप व्यवसाय कर सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो, आप एजुकेशन ले सकते हो, तो यहाँ की भाषा सीखने में आपको बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपको तो गौरव महसूस होना चाहिए। आप ये गौरवान्वित करने वाली भाषा है, गौरवान्वित करने वाली संस्कृति है। आप, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मराठवाड़ा संस्कृति कोई यानी बहुत उच्च स्तर की संस्कृति। आप अगर पुरातन काल में देखेंगे तो जितने सूरवीर योद्धा महाराष्ट्र राज्य से निकले, आपको गर्व होगा उस पर। तो मैं इन ऐसी घटनाओं की कोई चर्चा विस्तृत ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको राज्य की भाषा आनी चाहिए और आपको उसका उचित सम्मान करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में आप कम्युनिकेट करिए, किंतु साथ साथ मराठी को आप बढ़ावा दीजिए। मराठी महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रथम होनी चाहिए। उसके बाद आप और किसी भी देश की भाषा का परिचालन कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है।